हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, हम सभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। शायद वो हमारी ज़रूरत की हो, चाहे वो हमारी जो बेसिक ज़रूरत है उसकी हो, या फिर उन चीज़ों की हो जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं है। हर समय एक जैसा नहीं होता। अ, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये हमारी यूनिटी है, ये हमारा धैर्य का प्रतीक है कि हम सब उनकी डिमांड नहीं कर रहे हैं। बस पेट भरने के लिए, जीने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, वो हमको मिल जाए वो इतना काफ़ी होता है। खैर, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ क्या है, क्यों उनका मन नहीं लगता और ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी चीज़ की छोड़ दीजिए बातें, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए है ये, और उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, सिलेबस को कवर करना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, और एक सही उत्तर उनको देना होता है। ठीक है, तभी वे किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो उनके लिए फ़ोकस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में जब वो पढ़ाई में मन नहीं लगता या मन नहीं लगे, तो ऐसे में क्या आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने समझने की कोशिश करते हैं पहले ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो हमारे विचार है, जो इधर उधर की बातें हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तो बातें हैं। ठीक है, अगर इंसान नहीं होते तो बातें नहीं होती। ठीक है, अब चूँकि आप इतने बड़े हो चुके हो तो ऑलरेडी आपने बहुत सारी बातें सुन रखी है, पढ़ रखी है, देख रखी है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे आसपास घूमती रहती है, वो हमेशा घूमती रहेगी। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बातें आपकी पढ़ाई में, जो चीज़ आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब अगर आपको कर रही है, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। राइट, ये आप भी कहीं ना कहीं मानते होगे, और आप उनसे परेशान भी हैं। तभी ये क्वेश्चन उठता है कि वो चीज़ आपको परेशान करती है और इससे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो वो डिस्टर्बेंस ना हो, इसी के लिए हम सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्यों है। भाई, जो आपके इधर उधर के जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो आप अपने आसपास के चारों ओर देखते हो, सुनते हो, यही आइडिया है। कहीं आप किसी दोस्त के बारे में सोचने लगते हो, किसी न्यूज़ के बारे में सोचने लगते हो, कि देश के बारे में सोचने लगते हो, वर्ल्ड के बारे में सोचने लगते हो, आसमान के बारे में सोचने लगते हो, धरती के बारे में सोचने लगते हो, जीव जंतुओं के बारे में सोचने लगते हो, इंसानों के बारे में सोचने लगते हो, अपने सपनों के बारे में सोचने लगते हो। ये कुछ यही बातें हैं। ठीक है, कुछ किसी क्रिकेट के बारे में खेलने, किसी स्टार के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जो सोचने लगते हो, यही बातें हैं और कुछ नहीं है। और यही आपको परेशान करती है, और इन्हीं चीज़ों से आप कभी कभी दूर भी होना चाहते हो, अपनों से ये चीज़ कभी कभी दूर भी करना चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ आपको पढ़ाई में इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना होगा हमें, जो कि तैयारी आप कर रहे हैं, चूँकि पढ़ाई आप कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा नहीं कर रहा हो, बट आपको सिलेक्शन पाना है, आपको किसी एग्ज़ाम में क्लियर करना है, तो आपने ही सोचना पड़ेगा, आपको ही नोट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है वो। ठीक है, जो आपको दिक्कत दे रही है, जो बाधा डाल रही है आपकी पढ़ाई में, जो मन नहीं लगने दे रही है पढ़ाई में, तो आपको नोट करना है। कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, नोट करना है उन्हें, कि आपका ध्यान आखिर कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है वो बाद में देखेंगे, कहाँ जा रहा है सबसे पहले ये लिखिए। जब आप लिखेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद उन पर विचार करेंगे। जहाँ पर अब आपका ध्यान ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, मतलब ध्यान ज़्यादा जाएगा तो मतलब टाइम ज़्यादा जाएगा। तो जहाँ पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, उनको नोट करिए, टिक करिए, स्पेशली टिक करिए। फिर आपने देखना है कि वो चीज़ क्या है। जिनका आपसे, आपकी पढ़ाई से कोई कनेक्शन नहीं है, आपने उनको छोड़ना ही होगा। अगर आप नहीं छोड़ते, वो आपको पकड़ लेंगे। तो कभी कभी छोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि करना पड़ता है। कुछ चीज़ें उसी ज़िंदगी में करनी पड़ती है, हो नहीं जाती। सिलेक्शन आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा हवा में, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। कोई आपको ऐसे ही नहीं दे देगा हवा में नौकरी।
ठीक है, आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। और तभी ऐसा ऐसा तभी होगा जब आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपका पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपने नोट करना है कि कहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। जहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो आपको दूर करना ही होगा, उन्हें छोड़ना ही होगा। कभी छोड़नी भी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई कुछ नहीं है, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई बहुत कुछ है आपके लिए, क्योंकि आपका कैरियर, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर उसी में है। सो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ पर फोकस कर सकते हो। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, नोट करिए। उसके बाद ये देखना कि क्यों जा रहा है, क्योंकि क्यों क्लियर होना ज़रूरी है। जब तक क्यों नहीं क्लियर होगा तब तक बातें बीच में ही रह जाएगी। और ये क्यों क्लियर होना ज़रूरी है कि भाई क्यों जा रहा है ध्यान, तो आपको अपने सोचना है, अब जब सोचना है, अब बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जब आप सोच लेंगे क्यों जा रहा है, थोड़ा रुको, क्यों जा रहा है भाई, फालतू की जा रहा है। कुछ समय के बाद तो सोचेंगे यार शायद आप ये करना चाहते हो, शायद आप ये करना चाहते हो, पढ़ाई भी करना चाहते हो, साथ में वो भी करना चाहते हो। चाहे आपका ध्यान पैसे में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे दूसरे ऐसे काम में हो, क्यों जा रहा है भाई ध्यान, उसको आपने देखना होगा। अगर कारण ये है कि उससे आपकी कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, पैसा आ रहा है, क्योंकि अक्सर पैसा भी आपका ध्यान अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी हो जाती है। बट आपको चूज़ करनी ही होगी, क्योंकि चुनना पड़ता है कुछ चीज़ों को, तो देखनी होगी वो चीज़ क्या है, वो वजह क्या है। उसके बाद देखते हैं कि क्या निकल के आता है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन है वो क्या है, क्यों आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक है, ये आपने देखना है। इस क्यों पे कुछ चीज़ें लिखिए, बड़ी बड़ी नहीं लिखिए, छोटी छोटी लिखिए, एक एक वर्ड की लिखिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये क्या है, कारण क्या है। कि मेरे को मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, कि मेरे को सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना है, कि मेरे को बस पाना है तो पाना है, कि मेरे को अपनी पढ़ाई का यूज़ करना है, कि मेरे को कुछ करना है, कि मेरे को ये करना है, वो करना है, फलाना डिकड़ा, ये सब आपको लिखना है। और उनमें से किसी एक को पकड़ के रख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को नहीं, एक को, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप पकड़ो रखोगे वहाँ पे आपका दिमाग बढ़ जाएगा। और दिमाग को बटाना नहीं है, दिमाग को तो फोकस रखना है। सो आपका फोकस केवल एक चीज़ पर होना चाहिए। जब आपका फोकस एक चीज़ पर रहेगा तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है, मैनेज। तो आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो केवल एक होना चाहिए, और एक ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पढ़ाई करने पर मजबूर करे, ठीक है। कभी कभी चीज़ें करनी पड़ती है, वो आप कैसा कर सकते हो, आपकी, या तो आप उसको अपने रूम में रख सकते हो, कोई चीज़ होगी, आप उसे अपने रूम में अपने पोस्टर पे, किसी एक पोस्टर पे आप चिपका सकते हो। वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई चीज़ दिखती है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब कोई चीज़ आपको दिखती है, जो आपका लक्ष्य है वो विजनेबल होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। जब आपको दिखेगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, राइट। और क्या क्या कर सकते हैं हम, और ये कर सकते हैं कि सॉन्ग सुन सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग में बड़ी पावर होती है। उससे क्या होगा कि कहीं आपका जो दिमाग है, जो ध्यान है, वो काफ़ी जगह बट कर के केवल एक जगह पर आ जाएगा। इससे आसानी रहेगी आपको, उन सब चीज़ों पे आपका दिमाग नहीं जाएगा, तो केवल आपका उस सॉन्ग पर जाएगा, उस म्यूजिक पर जाएगा, उस वीडियो पर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ऑडियो होनी चाहिए, वीडियो तो अगर होगी, वीडियो रख सकते हैं आप, टेम्पररी रख सकते हैं, कुछ समय के लिए कर लिया, फिर उसको देखी, फिर आपने जो है पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप चार्ज हो जाओगे। ये चार्ज होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करने का जो काम होता है वो एक दिन का नहीं होता। आपको कभी कभी सालों भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और सिलेक्शन ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसके पीछे का बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, बड़ा गहरा मोटिवेशन होना चाहिए।
सो ये कुछ बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ में फ़ायदा पहुंचा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये सब कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।